दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने पेट्रोल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। वो पेट्रोल जिसकी कीमत बढ़ते ही आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। वो पेट्रोल जिसके लिए भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेशों को दे देता है। और वो पेट्रोल जिसके बिना हमारी बाइक, कार, ट्रक, बसें और पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। भारत अब उसका एक ऐसा विकल्प तैयार कर रहा है जो हमारे अपने देश में बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस ईंधन के लिए आज हम दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, कल उसी ईंधन का बड़ा हिस्सा हमारे किसान तैयार कर सकते हैं। मतलब तेल के कुओं की जगह खेत, विदेशी तेल की जगह भारतीय फसलें और आयातित पेट्रोल की जगह भारत में बना ईंधन। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन इस समय भारत में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति चल रही है जो आने वाले वर्षों में देश की तस्वीर बदल सकती है। और इस क्रांति का नाम है एथेनॉल। लेकिन आखिर एथेनॉल क्या है? क्या सच में इससे पेट्रोल सस्ता हो सकता है? क्या आपकी बाइक और कार इस पर चल सकती है? क्या इससे इंजन खराब नहीं होंगे? क्या किसानों की कमाई बढ़ेगी? और आखिर क्यों भारत सरकार E20 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इतनी गंभीर है? आज की इस वीडियो में हम एथेनॉल का पूरा सच जानेंगे, शुरुआत से लेकर भविष्य तक। और वीडियो खत्म होने तक आप एथेनॉल के बारे में उतना जान जाएंगे जितना शायद 90% लोग जानते ही नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एथेनॉल होता क्या है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन यह शराब वाला अल्कोहल नहीं है। यह फ्यूल ग्रेड एथेनॉल है जिसे गाड़ियों को चलाने के लिए तैयार किया जाता है। एथेनॉल को गन्ने, मक्का, टूटे हुए अनाज, शीरे यानी मोलेसेस और यहाँ तक कि फसलों के बचे हुए कचरे से भी बनाया जा सकता है। और आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना अच्छा है तो पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? इसके लिए हमें भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा समस्या समझनी होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन एक कड़वा सच यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया में युद्ध होता है तो तेल की कीमत बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? हम लोगों पर। जैसे पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगे और फिर हर चीज महंगी। यानी पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यही वजह है कि भारत कई वर्षों से एक ऐसा विकल्प खोज रहा था जो विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर सके। और उसी खोज का नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब समझिए E10, E20, E85 का पूरा खेल। बहुत लोग इन शब्दों को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। E का मतलब होता है एथेनॉल, यानी E10 का मतलब हो गया 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। E85 का मतलब है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। यानी जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा एथेनॉल। भारत फिलहाल E20 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। अगर भारत पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल मिला दे तो विदेशी तेल की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है। सरकार और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सफल E20 कार्यक्रम भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए की बचत करा सकता है। यानी जो पैसा विदेशों में जाता था उसका बड़ा हिस्सा देश के अंदर रह सकता है। अब सवाल आता है कि एथेनॉल बनता कैसे है? मान लीजिए आपके पास गन्ना है, उससे चीनी बनाई जाती है,
चीनी बनने के बाद जो सीरा बचता है उसे मोलेसेस कहते हैं। इस मोलेसेस को बड़े बड़े टैंकों में भेजा जाता है, फिर उसमें यीस्ट डाली जाती है। यीस्ट शक्कर को खाकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके बाद डिस्टिलेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है और अंत में फ्यूल ग्रेड एथेनॉल तैयार हो जाता है। यानी खेत से फैक्ट्री, फैक्ट्री से सीधे आपकी गाड़ी के टैंक तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज एथेनॉल सिर्फ गन्ने से नहीं बन रहा। मक्का, टूटे हुए चावल, खराब अनाज और यहाँ तक के पराली से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। यानी जिस पराली को जलाने से प्रदूषण होता था, उसी से भविष्य में ईंधन बनाया जा सकता है। सोचिए, जो चीज कभी कचरा मानी जाती थी, आज वही करोड़ों रुपए की संपत्ति बन सकती है। अब बात करते हैं किसानों की। एथेनॉल को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित अगर कोई है तो वो है किसान, क्योंकि जितना ज्यादा एथेनॉल बनेगा उतना ज्यादा मांग गन्ने की, मक्के की और अन्य फसलों की होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा। और यही वजह है कि एथेनॉल को सिर्फ ऊर्जा कार्यक्रम नहीं बल्कि कृषि सुधार कार्यक्रम भी माना जा रहा है। लेकिन अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, क्या एथेनॉल से गाड़ी खराब होगी? सोशल मीडिया पर आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे इंजन खराब हो जाएगा, पाइप गल जाएंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? ARAI, इंडियन ऑयल और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया है कि E20 पर वाहन सामान्य रूप से चले। कोई गंभीर इंजन फेलियर नहीं देखा गया है, कोई भी बड़ी टेक्निकल इश्यू सामने नहीं आई है। जी हाँ, कुछ पुराने वाहनों में कुछ रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स को लेकर सावधानी की जरूरत हो सकती है। इसलिए कंपनियां अब E20 कंपैटिबल व्हीकल्स ला रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल माइलेज, क्योंकि भारतीयों को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की होती है। सच्चाई यह है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, यानी समान मात्रा में पेट्रोल ज्यादा ऊर्जा देता है। इस वजह से E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, इससे इंजन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। नई तकनीक वाले इंजन इसी कमी को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। यानी भविष्य की गाड़ियों में यह समस्या पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की। ये वो गाड़ियां हैं जो अलग अलग प्रतिशत एथेनॉल पर चल सकती हैं, चाहे E20 हो, E50 हो या E85। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां लाखों नहीं, करोड़ों फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहां कई जगह पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। यानी दुनिया पहले ही इस रास्ते पर काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन क्या एथेनॉल के सिर्फ फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है? कुछ चुनौतियां भी हैं। गन्ना बहुत ज्यादा पानी पीने वाला फसल है। अगर पूरा एथेनॉल सिर्फ गन्ने से बनाया जाए तो पानी का संकट बढ़ सकता है। यही कारण है कि अब मक्का और 2G एथेनॉल यानी कृषि कचरे से बनने वाले एथेनॉल पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहें। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्यूल की चर्चा हो रही है, और इसी बीच एथेनॉल एक ऐसा समाधान बनकर उभर रहा है जिसे आज की मौजूदा व्यवस्था में तुरंत लागू किया जा सकता है। न नए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत, न पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत। बस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाइए और इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब अगली बार आप किसी पेट्रोल पंप पर E20 लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक नया ईंधन नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी है। यह किसानों की आय की कहानी है। यह विदेशी तेल पर
निर्भरता कम करने की कहानी है, यह पर्यावरण को बेहतर बनाने की कहानी है और सबसे बढ़कर यह उस भारत की कहानी है जो सिर्फ तेल खरीदना नहीं चाहता बल्कि अपना ईंधन खुद बनाना चाहता है। हो सकता है कि आने वाले 20 साल बाद इतिहास की किताबों में लिखा जाए कि भारत की ऊर्जा क्रांति की शुरुआत पेट्रोल के किसी नए कुएं से नहीं बल्कि किसानों के खेत से शुरू हुई थी और उस क्रांति का नाम है एथेनॉल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।